नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक और यूपी ट्रिपल एससी ने एक नोटिस जारी किया है। उसके थ्रू जो है वन रक्षक की भर्तियां बच्चों के लिए दी गई हैं और उम्मीद करता हूं कि ये जो वैकेंसी है इससे बहुत से बच्चों को लाभ होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे देता हूं। तो यूपी ट्रिपल एससी ने जो है आपको एक बहुत ही अच्छा नोटिस जारी किया है। जो भी बच्चे पुलिस में, दरोगा में या फिर होमगार्ड जैसे एग्जामों में दिक्कत कर पाए, इनको ज़्यादा अच्छा उनका खास पेपर नहीं हुआ, तो उनके लिए एक और मौका गवर्नमेंट दे रही है, यूपी सरकार। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आप वन रक्षक, यानी कि आप कह सकते हैं कि वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक की मुख्य परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ये लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने 2025 का पैट दिया था। जितने ही बच्चों ने 2025 का पैट दिया था वो सारे बच्चे जो है इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जैसा कि बताया गया है कि इसमें जो है आपका जो तिथि है वो तिथि कौन सी है, देख लेते हैं ज़रा इसमें। तो विज्ञापन प्रकाशन हुआ था 23 तारीख को, और उसके बाद 30 तारीख से आप इसका आवेदन जमा कर सकते हैं जून में। कब कर सकते हैं? जून में। ध्यान रखिएगा आप इस बात का। और जुलाई तक, 20 जुलाई तक ही चलेगा। कितने चलेगा? 20 जुलाई तक। तो आपका जो नोटिफिकेशन है, यानी फॉर्म भरने का जो जमा करने का, शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 30 जून से स्टार्ट होगी और 20 जुलाई तक आपकी चलेगी। और संशोधन आप कर सकते हैं 27 जुलाई तक। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सबमिट कर दीजिएगा। इसमें जो शुल्क, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी हमेशा से लेते आया है, वो 25 रुपये का फॉर्म भरवाएगी आपसे। और इसमें कोई बच्चा जो नेगेटिव नहीं है वो भर सकता है। अगर कोई बच्चा जो 1 नंबर भी लाया हो वो इसमें भर सकता है। तो उसमें आपको जो भरने का जो शुल्क होगा वो 25 रुपये मात्र होगा। ध्यान रखिए, किसी भी कैटेगरी के आप आते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रत्येक कैटेगरी के बच्चे के लिए जो फॉर्म का जो शुल्क रहेगा वो 25 रुपये रहेगा। और इसके थ्रू जो है आपका मेंस जो परीक्षा है उसके लिए सिलेक्शन होगा। तो इसमें शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे बच्चे। कैसे लेंगे? शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे बच्चे, जिससे कि वो अगली परीक्षा जो मेंस परीक्षा है उसमें बैठ पाएँ। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको पहले फॉर्म भरना है, फिर उसके बाद आपके नॉर्मलाइज मार्क्स जितने भी आएंगे, जितने भी आपके नॉर्मलाइज मार्क्स आएंगे पैट में, उसके थ्रू आपका जो है ये सिलेक्शन किया जाएगा। और फिर आपको एक तिथि दी जाएगी जिस पे भी आप दोबारा से जो है पेपर देके और उसमें आप चयनित अपने आप को करा सकते हैं। तो पद आपके देखिए, वन रक्षक में आप बात करें तो 128 इधर है, तो अनारक्षित वर्ग के, और उसके बाद 318 टोटल है। जैसे आप एससी में बात करें तो 65 है, और उसके बाद अगर अनुसूचित जाति में बात करें तो आपके 10 हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग में 84 हैं। तो इसी तरह ईडब्ल्यूएस में कितने हैं? तो 31 हैं। और इसी में संरक्षक के, मुख्य वन संरक्षक के आप देखें तो 4, 2, 1 और इसी तरीके से टोटल मिला के स्थायी पदों में 10 हैं। और अगर आप बात करें तो यहाँ पर वन रक्षक चयन विशेष में अगर हम बात करें तो 329 टोटल पद है हमारे पास। और ये पदों पे अच्छी खासी वैकेंसी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर फॉर्म भरेंगे तो आपका चयन होने की संभावना बन जाएगी। तो जितने बच्चों ने पैट दिया हो सारे बच्चे जो है इसमें फॉर्म भरेंगे और इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसमें फॉर्म भरने के बाद आपकी क्या शैक्षिक अर्हता रहेगी, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी है, उसके समक्ष कोई परीक्षा दी है, तो आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। 25 रुपये का आपका फॉर्म होगा, वो आपको भरना होगा। अर्हता में और तो कुछ है नहीं खास। अगर हम देखें तो राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी प्रमाण बी का प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए आपको, या केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता की संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में कोई प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या किसी खेल में हो तो उसके लिए आपको अलग से व्यवस्था की जाएगी। आपकी जो एज है वो 18 होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? तो 40 वर्ष। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप 18 से 40 के बीच में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है शारीरिक मापदंड भी आपका दिया गया है कि कोई व्यक्ति जो है कैसा क्या कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जनरल का अगर कोई बच्चा है हमारे पास, या ओबीसी कोई बच्चा, 168 उसकी लंबाई होनी जरूरी है। अगर 168 की लंबाई है तो इस फॉर्म को भर सकता है। और न्यूनतम अगर हम देखें तो कितनी मिलेगी हमारे पास अनुसूचित जनजाति के लिए, तो वो होगी हमारे पास कितनी, तो बताएंगे इसमें 160। अगर आप जनरल के, ओबीसी के और एससी के हैं तो आपको 168 की जो है लंबाई चाहिए। और यदि आप एसटी के हैं तो 160 की लंबाई आपको चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम बात करें फुलाव, तो 84 हमारे पास इन तीनों कैटेगरी चाहिए। जो अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, मतलब 5 सेंटीमीटर आपका शरीर सीना फूलना चाहिए। सही। महिलाओं के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको 152 जो है वो सब कैटेगरी यानी सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए बच्चों के लिए है। जबकि अनुसूचित जनजाति की जो लड़कियाँ उनके लिए 147 की लंबाई होना जरूरी है। और यहाँ पर सीना नहीं, यहाँ पर आपका किलोग्राम होना चाहिए। तो 45 से 58 किलोग्राम की अगर कोई लड़की है तो वो इसमें जो है एलिजिबल मानी जाएगी। सही है। चलिए,
उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी हैं, जैसे अगर चिकित्सा सब हो गया तो क्या 10 किलोग्राम का भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है, और महिलाओं को जो है 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ये आप ध्यान रखिएगा। दौड़ अर्हता प्रकृति की है, इसमें उसी हिसाब से जो है इसमें लगाया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप 10 किलोग्राम का वजन लेके 4 घंटे में 25 किलोमीटर को दौड़ना पड़ेगा आपको, जबकि महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। क्लियर? तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। इसी तरीके से जो है ये आपका सिलेबस है, और सिलेबस में देखिए इस बार जो है कैसा क्या दिया गया है। तो विषयगत आपका ज्ञान जो होना चाहिए वो 50 नंबर का दिया जाएगा, सही है। उसके बाद प्रारंभिक स्तर की गणित और जीव विज्ञान की अगर हम बात करें तो 15 नंबर की आएगी, 15 क्वेश्चन होंगे उसमें। कंप्यूटर जो है वो 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के, और साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी होनी चाहिए 20 नंबर के, 20 प्रश्न आएंगे आपके पास। तो 120 मिनट आपको मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। तो इसमें सामान्य गणित भी आपका आ रहा है, साथ ही साथ आपके पास जो है उत्तर प्रदेश विशेष भी आ रहा है, और साथ ही साथ कंप्यूटर भी आ रहा है। और उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर जो आप जैसे वन के बारे में जितनी भी जानकारियाँ आपको होंगी वो सारी जानकारी आपकी 50 नंबर में आने वाली है। ये जो भी वन रक्षक से संबंधित जो है भर्ती बच्चे करने चाह रहे हैं अपनी, उसमें, सही है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 100 प्रश्न आएंगे 100 नंबर के, और यदि आप वो सब सही से कर पाते हैं तो आप इसमें चयनित हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में भी अच्छी खासा आ गया होगा। तो अगर आप इसी तरीके से और भी मैं बढ़िया वीडियो बनाऊं और आपको अच्छा लगना चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक, उनसे भी ये जानकारी पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।